जय जगन्नाथ पिलाने तो तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलरे थी। तो पूर्व भिडियो पिलाने देखी कि वैदिक पीरियड समय केमती कौन आम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थिला बा धीरे धीरे केमती आम इवोल्यूशन होची आम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रो। तो आज आम पिलाने जानिबा कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बा मौर्य युगर किपरि भाव में प्रशासनिक व्यवस्था किपरि थिला तो से विषय डिटेल भल भाव जानिबा। तो फास्ट लास्ट भिडियो को देख और भल भाव बुझा चेष्टा कर। तो पिलाने तो इथिरे जो आम बोथ लांगुएज पे पढ़ी पार देख इंग्लीश आ ओडिया तो मुझे टोटाली ओडिया ही कहीदेवी। तो इंग्लीश रे खाली पढ़ी बट तार ओडिया बुकटा मिलूनी तो से ओडिया क्लास करी। तो यहाँ आम दुईटी बुझीपर है ओडिया और इंग्लीश रे। ओके ठीक अच्छे देखा। तो देख बाय द सॉरी हाँ by the time the Mauryan dynasty came into the power, the treatise of Kautilya, namely Arthashastra, became a work on statecraft, economic policy and a military strategy। तो कौन कहले पिलाने जितेबाला मौर्यन डायनास्टी पावर को आसला बा शासक को आसला बा क्षमता को आसला द ट्रेटर्जी ऑफ कौटिल्य तो सीटा किए बेसी माने कौन कौटे ट्रेटर्ज माने कौन पुस्तक बा ग्रंथ जगह अफ कौटिल्य कौटिल्य से जो पुस्तकटा बा ग्रंथटा जोटा कि अर्थशास्त्र बोली जनाशुना तो इ वर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिटरी स्ट्रेटेजी। तो सेटा कौन कौन साहाଯ୍य कला ना इकोनॉमिक पॉलिसी बा कौन अर्थशास्त्र बा पॉलिसी तैयारी करिबारे हला जो हमर कौन ना गोटे राज्य को चलेबा गोटे देश को चलापे जो पॉलिसी दरकार हुए तो से गोटे से साहाଯ୍य कला मिलिटरी स्ट्रेटेजी सामरिक है सामरिक व्यवस्था को बा सामरिक योजना बंध करने से आमर कौन अर्थशास्त्रटा बहुत भाव में साहाଯ୍य कले से जो पुस्तकटा। कौटिल्य वाज ए स्कॉलर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एंड वाज द टीचर एंड गार्डियन ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य किए ना कौटिल्य थे जन होती स्कॉलर है मेधावी छात्र कौटिर ना तक्षशिला यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जन थे स्कॉलर बा छात्र है आउ से टीचर आउ गार्डियन अभिभावक और शिक्षक थे कारण चंद्रगुप्त मौर्य है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो आम कहिबा। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज वेल डेवलप्ड एंड द ट्रेटर्स ऑफ कौटिल्य गिव्स ए वेरी फास्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द सेम। तो जो आमर कौन अर्थशास्त्र है कौटिल्य को सेटा बहुत भाव साहाଯ୍य कर क्या नाम भारतीय प्रशासन को भारतीय प्रशासन आगू जावे कौटिल्य अर्थशास्त्र बहुत हेल्प कर। तो देखिए पे इंडियन हिस्ट्री एंटर्ड इनटू ए न्यू एरा विथ द बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर as for the first time India attained a political unity and administrative uniformity है कौन कहला जिते बड़े इंडियन हिस्ट्री बा भारतीय इतिहास भारतर इतिहास जिते मौर्यन जुग आसला मौर्य मैंने जो शासन स्टार्ट है बा मौर्यन एम्पायर मनकर मौर्य साम्राज्य जो स्टार्ट है से भारत में गोटे कौन देखागला गोटे पॉलिटिकल यूनिटी देखाला गोटे राजनैतिक एकता और गोटे कौन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी बा गोटे प्रशासनिक समानता देखा मिलला जिते किए क्षमता को आसला ना मौर्य एम्पायर जिते सारा भारत मौर्य साम्राज्य तैयारी होगा से भारत कौन एकता देखा मिलला और गोटे पॉलिटिकल यूनिटी विथ कौन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी गोटे देखा मिलला यूनिफॉर्मिटी माने कौन ना समानता है प्रशासनिक समानता और राजनीतिक एकता देखा मिलला। द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस विथ पाटलिपुत्र एज द कैपिटल। तो आम जो देखा तो मौर्य साम्राज्यटा 4 भाग विभक्त होता है इंटू 4 प्रोविंस 4टी प्रदेश जो आम कह प्रोविंस मीन्स प्रदेश जमी आम बर्तमान राज्य कहे से सेमती प्रोविंस बोली कहुला प्रदेश बोली कहला पाटलिपुत्र थिला पाटलिपुत्र थिला कैपिटल। तो जो 4टा थिला प्रोविंशियल कैपिटल्स तो तोसाली जोटा कि ईस्ट रे थिला है उज्जैन जोटा वेस्ट रे थिला सुवर्णगिरी जोटा थिला हमर साउथ रे तक्षशिला थिला नॉर्थ रे। तो ये भाव मोर 4टी प्रोविंस थिला। द मौर्यन पीरियड वाज द एरा ऑफ मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भाव से गोटे बहुत गुड़े विकास करमर बहुत गुड़े बड़ बड़ विकास करता आम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे भारतीय प्रशासन क्षेत्र में से गोटे बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करता है। तो अभी बर्तमान देखिए पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बा केंद्रीय प्रशासन किपरि थिला को समय ना आमर मौर्य समय मौर्य साम्राज्य समय मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किपरि थिला। द किंग वाज द सुप्रीम एंड सोवरेन अथॉरिटी
ଅଫ୍ ଦି ମୌର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ କେନ୍ଦ୍ରର ବା ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଆଉ ସଭରେନ୍ ଅଥରିଟି, ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜା। ହି ହାଡ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର୍ସ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହିମ୍। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଯାଉ ସବୁ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ଥିଲେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ହି ୱାଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ସେ କାହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଥିଲେ ନା ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଥିଲେ। He laid down the general lines of policy that was to be followed by all officials। ତ ସେ ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ତ ରାଜା, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଲିଟାରୀ ଏଣ୍ଟାୟାର। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର। ତ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଆର୍ମିର, ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ମିର ହେଡ୍ ବା ମିଲିଟାରୀର ଟୋଟାଲ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ରାଜା। ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ପର, ଦ ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଇସେନ୍ସିଆଲି ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିନଥିଲେ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, କେଉଁଟା ନା ମୌର୍ଯ୍ୟାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ହିନ୍ଦୁ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା, ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ସଭରେନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ଧର୍ମ ଅର୍ ଲଲାଣ୍ଡ, ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ଇଟ୍ସ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହେଲା। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଆଉ ତା'ର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ରାଜା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶ ତ ସେମିତି ରହିବ, ତ ଦେଶକୁ ଅଭିଭାବକ ବା ଦେଶକୁ ତୁଲେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ନା କିଙ୍ଗର, ବା କିଙ୍ଗ ତା'ର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍। ଦ କିଙ୍ଗ କୁଡ୍ ନେଭର ଡେୟାର ଟୁ ଡେଫି ଦ ଲସ୍ ହେଲା। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରିବ ହେଲା, ଏବଂ ଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବନି, ମାନେ ସେ କୁଡ୍ ନେଭର ଡେୟାର ଟୁ ଡେଫି ଦ ଲସ୍। ହି ୱାଜ୍ ଏଡେଡ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା, ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇଟ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିସ୍ ବିକେମ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟାଇମ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ ଅର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲ୍ଥ ଇଫେକ୍ଟସ୍। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଲା। ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ had a great influence on the king and the latter was required not to be disobey them. Instead he always looked towards their support. Also, as the powers of Mauryan government was of the decentralized nature, the provisional governor and provisional minister had the right to be consulted by the king, especially in all province matter। तो कौन ना पिलाने एटर कौन था जो डेसेंट्रलाइजेशन जो नेचर थिला बा विकेन्द्रीकरणर प्रकृतिटा देखा मिलूला। ता सहित प्रोफेशनल गवर्नर थे, प्रोफेशनल मिनिस्टर थे जोटाकि राइट टू बी कनसल्ट बाय द किंग स्पेशली इन ऑल प्रोविंस मैटर। जो प्रोविंस मैटर एम सब कनसल्ट करते किए ना आम प्रोफेशनल गवर्नर प्रोफेशनल मिनिस्टर सब रही है। तो यहाँ सेमती किसी नहीं पिला। तो देखा हाँ द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वेरिड एंड वाज नॉट फिक्स। सेमती किसी फिक्स नाला केते जन मंत्री भी रही। द मिनिस्टर्स हाड टू क्वालिफाई बाय शोइंग देयर एबिलिटी। तो से मैंने केमती नियुक्ति पाते ना निजर दक्षता देखिए। मनकर जड़े सैन्यपति हे तो से युद्धर सब देखे केमती कौन युद्ध कर तो से निजे निज प्रूव करे हाँ मो सेनापति प्रযোज्य स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड मनी। तो से सेमती किसी धर्म कि टंका नहीं से दक्षता बेस देखा जाता। इन टाइम ऑफ इमरजेंसी द किंग वाज ऑलवेज बी गाइडेड बाय द मेजोरिटी डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो असुविधा समय राजा कौन सब उपदेश देते मंत्री परिषद उपदेश दिखती जे कौन करा बर्तमान कौन नहीं
ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦ ରହିଛି ଯିଏକି କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। Besides, there was a well-organized hierarchical of bureaucrats who looked after the executive, judicial and revenue office. तो गुड बहुत बड़ ब्यूरोक्राट थिले से समय मध्य हायरार्ची थिला सेमानकर उपरिस्थ विभाग मध्य रहिथिला एग्जीक्यूटिव पई जुडिशियल पई रेवेन्यू पई बहुत गुडे ऑफिसर पई माने सब रहिथिले हला। The entire administration system was organized and into departments, each of which was headed by superintendent known as अध्यक्ष। तो बहुत गुड़ी डिपार्टमेंट गुड़ी को सब भाग भाग करा जाइतिला सब जिनिस को नेकी। तो each of which headed by superintendent। तो सुपरिटेडेंट द्वारा जड़े गोटे हेड थे द्वारा हेड को कहुला सुपरिटेडेंट प्रत्येक विभाग को जोटा को अध्यक्ष बोली कहुला से समय अध्यक्ष बा सुपरिटेडेंट बोली कहुला सब भाग भाग कर द अध्यक्ष वाज असिस्ट बाय क्लर्क्स अकाउंट्स एंड स्पाई। तो किए रोते ना क्लर्क रोते है गोटे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सुपरिटेडेंट रे जहाँ आम अध्यक्ष बोली कहे सी रे जड़े क्लर्क जड़े अकाउंटेंट जड़े और स्पाई जड़े गुप्तचर जहाँ आम कहूँ। इन एडिशन देयर वे टू पोस्ट्स ऑफ हाई ऑफिशियल्स नेमली समहर्त आ गोटे सन्निधत्त से दुईटा पोस्ट गोटे अधिक फेमस था जोटा कि हाई ऑफिशियल थे से समहर्त गोटे आउ गोटे हूँ सन्निधत्त है ये दुटा मन रख। समहर्त कि कलेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रेवेन्यू फॉर दी मौर्यन एम्पायर से कलेक्टर जनरल थे कौन ना रेवेन्यूर है। तो मौर्य साम्राज्यर जिते सब खजना आदाय कर कामकार था ना समर्थ से कलेक्टर जनरल बा से आदाय करे कलेक्ट करेंगे संग्रह करते कौन संग्रह करते ना रेवेन्यू संग्रह करते है। He had a control over the expenditure part also तांगर बहुत कंट्रोल थिला हैला। द पोस्ट ऑफ सन्निधत्त वाज द ऑफिसर इन चार्ज इन द ट्रेजरी एंड स्टोर। तो जो जते सब भंडार गृहर दायित्वटा कापर थिला ना सन्निधत्त। देयर वर अदर ऑफिसर्स लाइक आर्मी ऑफ मिनिस्टर्स चीफ प्रीस्ट एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट्स हैला। तो अदर ऑफिसर्स मध्य रहउथिले जेमते हमर आर्मी मिनिस्टर गुडिक चीफ प्रीस्ट थिले बा मुख्य जो पूजक बा पूजारी थिले अब गवर्नर ऑफ फोर्ट्स दुगर सब गवर्नर मध्य सब रहउथिले। तर आसला प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बा प्रदेश प्रदेश को केमती शासन कराइथिला से समय सेटा मध्ये हमें देखिबा। द एंटायर एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो जो सारा साम्राज्यटा दी भाग विभक्त होता। द किंगडम दैट वाज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ किंग एंड द वासल स्टेट्स। तो दी प्रकार थिला गोटे थिला राजा माने जो राजा जोटा डायरेक्टली शासन करथिला गोटे थिला सामंत मानकर पई हैला गोटे सामंत माने जोटा को शासन करथिले। द मौर्यन टेरिटोरी दैट वाज डायरेक्टली रूल्ड बाय द किंग वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंस कॉल्ड जनपद। तो देखो गोटे तो जोटा कि टेरिटोरी थिला सेटा डायरेक्टली किंग माने रूल करथिले बा शासन करथिले आउ बाकी सो कोन प्रोविजनल गुड थिला प्रोविजन्स जोटा कि जनपद बोली कह जाउथिला से समय जनपद बोली कह जाउथिला। वर्तमान देश राज्य से समय जनपद बोली हम कहि परिबा। अशोक हैड 5 प्रोविनेंस तांग बारे 5टी जनपद कहल थिला जोटा कि थिला तक्षशिला बा प्रोविनेंस बोली हम कहि परिबा हैला। प्रोविनेंस बा प्रदेश हम जागो तक्षशिला उज्जैन तोसाली सुवर्णगिरी एंड पाटलिपुत्र हैला। कैपिटल्स नेम्स नेमली तक्षशिला उज्जैन तोसाली सुवर्णगिरी एंड पाटलिपुत्र एगुड़ी बारे 5टी प्रोविनेंस थिला का पाखे ना अशोक पाखे जौन कि मौर्य साम्राज्य गोटे बहुत बड़ शासक। Each province was subdivided into number of districts and each district was again subdivided into number of unity। देखो प्लान बर्तमान एबे जेमती हमर सेमती सेतबे हिंतिला देश राज्य तापर जिला ता सहित जिला को भाग करी छोट छोट जेमती ब्लॉक हे पाला ब्लॉक को भाग कर देछे सेमती हला। सेमती सेतबे मते कोन होतिला ना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस गुडू बा प्रदेश गुडू को भाग करी करा जाउतिला ता सहित सब पुनी था डिवाइड करी यूनिट रे सब रखा जाउतिला। However, in addition to these central ruled Moran territory, there are vassal states माने सामंत माने सब सेतिर मुखिया थिले सामंत बा जो सम्राट रहिले बा जे जमीदार श्रेणी लोक माने सब सेतिर थिले। दे एन्जॉयड ए ग्रेट डील ऑफ ऑटोनॉमी छाड़ो। तो तापर देखिबा द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड ऑन ए सिमिलर लाइन्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो ये जो आमर देखो राज्य प्रशासन जमती से देश प्रशासन सेमती से मंत्री परिषद से जन मुखिया थी सेमती मंत्री परिषद मुखिया एमती टैक्स कलेक्ट करने एमती जड़े जड़े थे से सेमती बट से गोटे लार्ज ग्रुप माने लार्ज एटा तार स्मॉल है।
द मौर्यन एम्पायर डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। तो राजा कौन डायरेक्टली भाव में कौन सेंट्रल को शासन करते ईस्टर्न पार्ट को राज्यर बा देशर बा जो से साम्राज्यर ईस्टर्न पार्ट चाहते शासन करते। द अदर एरियाज वर रूल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर। आ बाकी गुड़िक जो रोला प्रोविनेंस बा प्रोविंशियल गवर्नर मान द्वारा से शासन होता जमी आम माने राज्यपाल माने मुख्यमंत्री कह गले पे भी जपरी से भाव सब गवर्नर मैंने सब नियुक्ति होते से प्रदेश गुड़ सब शासन करुले। द प्रोविंशियल गवर्नर्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविनेंस। से जो प्रतिदिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रही से कौन डेली कंडक्ट करुले बा डेली निर्धारण करुले डेली से राजा सब कौन कहते एमती एमती चली कौन सब दे वर एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर। से इम्पोर्टेंट मैटर जब कौन गोटे बड़ घटना घटले तो से कंसल्ट करते क्या ना द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। देयर वर ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रिपोर्टर्स क्लर्क हु हेल्पेड द स्मूथ रनिंग द प्रोफेशनल। मतलब बहुत गुड़े रिपोर्टर्स थे क्लर्क थे है ऑफिसर्स सब थे जी कि आम कौन प्रादेशिक शासन क्षेत्र को आगू ने साहाय्य करते। आसला लोकाल है लोकाल कौन रही पे देखा हाँ लोकाल एडमिनिस्ट्रेशन। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंचार्ज ऑफ राजुकस हुज पोजिशन एंड फंक्शन आर सिमिलर टू डेज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो से गोटे थे राजुक है राजुक मान काम कौन थी ना बर्तमान कलेक्टर मान कम जहाँ अच्छी जिलापाल मान कम जहाँ अच्छी प्रत्येक जिले से गोटे गोटे रोला डिस्ट्रिक्ट जब आम देखा है। तो बर्तमान एवं जमी चलती पे से समय सेमती ही चलता से कौन ना जो आमर कौन गणतंत्र एत नाला से कौन राजा शासन चलता से मन की काम करें एत परिमाण करना जहाँकि ही वाज असिस्टेड बाय युक्तस और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो युक्त मान साहाय्य करुले कार्य अनेक गुड़े ऑफिसर मैंने रोते है। इन द अर्बान वाज बर्तमान जमी कलेक्टर ऑफिसर कौन जन खाली कलेक्टर रुहति कि जिलापाल अनेक गुड़े ऑफिसर क्लर्क पियन सब रुहति। इन द अर्बान वाज एट तो आम रहा तो अर्बान बा सहर में देयर वाज ए म्युनिसिपल बोर्ड विथ 13 मेंबर्स। तो से गोटे कौन था म्युनिसिपल बोर्ड थे जमी बर्तमान म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन अच्छी जमी बीएमसी सीएमसी हो पारा तो से भाव से गोटे म्युनिसिपल बोर्ड है केते जन मेंबर होते पे 30 जन मेंबर होते। देयर वर 6 कमिटी विथ 5 बोर्ड मेंबर्स इन ईच टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज है। तो से 5 जन मेंबर और 6टा कमिटी थी 6टा कमिटी प्रत्येक कमिटी 5 जन मेंबर लखे रोते है 6टा मान टोटाल 30 मेंबर हो पारे है 30टा मेंबर 6टा कमिटी प्रत्येक कमिटी 5 जन लखे लोक रोते। ओके तो जो 6टा कमिटी थे तो कौन कौन देखिए पे मैंने प्रथम देला कमिटी ऑन इंडस्ट्रियल आर्ट्स पे गोटे कमिटी थी 5 जन मेंबर। कमिटी ऑन फरेनर जी आसला से गोटे कमिटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ राज्य में केते जन लोक जन्म नेले केते जन छुआ जन्म नेले केते जन लोक मरले से गोटे कमिटी थिला। कमिटी ऑन ट्रेड एंड कमर्स वाणिज्य व्यवसाय में गोटे कमिटी थिला। कमिटी ऑन सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चर तो कौन कौन उत्पादन होची तार देखा करने देखाशुना करने गोटे थिला गोटे कमिटी ऑन द कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम ड्यूटी। तो केते कौन केमती सब कलेक्शन आ एक्सरसाइज ये सब अबकारी भी यहाँ गोटे सब रही है अबकारी और कस्टम से गोटे रही। ओके तो 6टा थिला देखा विलेज देखा तो सहर में तो देखिले एमती देखिए गाँ गुड़िक केमती कौन था। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द हैंड्स ऑफ ग्रामणी। तो ग्रामणी थे मुखिया हाथ में सब दि जाता विलेज एडमिनिस्ट्रेशनटा एंड हिज सुपरियर वाज कॉल्ड गप वाज इंचार्ज ऑफ द 10 और 15 विलेज। देख पे गोटे गाँव मुखिया जी था है कहला ग्रामणी मुख्य मन रख है ग्रामणी। तो गोटे गाँव जी था ये 10 ରୁ 15 भितर जिते गाँव सब मुखिया माने एति नहीं गोटे रोला कहला गप बुझीपार ना नहीं है जमी आम प्रत्येक गाँव गोटे गोटे कौन अच्छा सभापति अच्छा ग्राम सभापति ग्रामर वार्ड मेंबर अच्छा तो समस्त नहीं केमती गोटे पंचायत क्रिएट होती तो से भाव सेमती 10-15टा नहीं गोटे गप माने गोटे रोला गप बोली कहुला सी ग्रामणी मुख्य था ग्रामणी गोटे गाँव गप 10 ରୁ 15टा गाँव। तो सेंसस वाज द रेगुलर एक्टिविटी एंड द विलेज ऑफिशियल्स वर टू नंबर ऑफ द पीपल एलोंग विथ देयर अदर डिटेल्स सच एज देयर कास्ट एंड ऑक्युपेशन। तो कास्ट जाति एवं कौन वृत्ति की नहीं कि डेली सब गणित माने सॉरी गणित को गणति करा लोक मान गणा जाऊला सेंसस होता है।
सो पीपुल मानक तो दे वर ऑल्सो काउंट द एनिमल्स इच हाउस तो कौ घर के एनिमल रोच माने गाई गोरु छेली मेढ़ा कुकुड़ा है कुकुर जहाँ जी रखी सब एनिमल प्राणी मानक पशु पक्षी मान सब गणा जाऊला तो सेंसस इज कौन कहला पे हाँ सेंसस इज द टाउन वाज कंडक्टेड बाय म्युनिसिपल ऑफिशियल तो सहर में एमती चलूला जो आम जनगणना से चलूला से म्युनिसिपल जो ऑफिशियल थे से गणुले स्पेशली टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द बोथ फॉरेन एंड इंडिजिनियस पॉपुलेशन दैट माने जो अलग बाहर फॉरेनर मैंने आसुँच जानापी तो आग आम गणिदेवा हाँ डेली गणिदेले कौन आम जापर जे हाँ एत जन अच्छा तो सेमती द डाटा कलेक्टेड वेयर क्रॉस चेक्ड बाय स्पाइस से स्पाइस मैंने क्रॉस चेक करुले है ये भाव से चली से समय आसला रेवेन्यू है रेवेन्यू मैंने कौन पे राजस्व है खजण जोटा आम आदाय कर राजस्व विभाग है राजस्व विभाग सब इंपोर्टाट पे गोटे देश चलाइए राजस्व कारण आम जिते सब टैक्स दौचे टैक्स तो आम दौचे इनडायरेक्टली जिते सब जीएसटी फीएसटी पड़ुचे बट आम जो रेवेन्यू दौचे से गोटे इंपोर्टाट रोल है कौन इंपोर्टाट रोल दे था ना Quarterly laid greater stress on a treasury as smooth as successful functioning of administration depended on it. The main source of income were land revenue, taxation and rent. तो जो तंगर रेवेन्यू आउला बा सोर्सेस ऑफ इनकम थिला बा देश चलाइबा टंका दरकार ना से जो सोर्स थिला बा उत्स कुआडू टंकाटा आसुथिला ना लैंड रेवेन्यू तो जमीर राजस्व देवा पड़ुथिला टैक्स पड़ुथिला है कर देवा पड़ुथिला और रेंट भड़ा भड़ा कर राजस्व सब जाऊला कौटी ना देश को बा से साम्राज्य राजगादी जो राजभंडार जाऊला लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 of the local produce yet any really much high or proportion was charged as per the economic and local condition of the farmer तो लोक माने फार्मर मानकर कंडीशन एवं ताकर इकोनॉमिक जिनस देखि माने से अर्थनीति को देखि से अनुसार कौन करा ना चार्ज करता कि रेवेन्यू देव है In addition of land revenue, there were excise duty, forest tax, water tax, taxes of mines, taxes on coins, एगुड़ एक्सेट्रा as the other source of revenue तो बहुत गुड़े केवल लैंड रेवेन्यू आसूना राजस्व आसूना से एक्सरसाइज ड्यूटी अबकारी जो ड्यूटी से पड़ूला कि टैक्स फॉरेस्ट टैक्स मान जो जंगल जंगल कर और जल कर सब विभिन्न प्रकार टैक्स देवाक पड़ूला मच ऑफ द मोरियन रेवेन्यू वाज एक्सपेंडेड ऑन पेइंग द आर्मी तो ये टंका गुड़ कौट खर्च होता पे ना आर्मी को देवार ऑफिशियल्स ऑफ द रॉयल गवर्नमेंट तो जो ऑफिसर मैंने अच्छे से दरमा तो निहाती देव ना कम करेंगे से चैरिटी सब दी जाऊला है डिफरेंट पब्लिक वर्क्स लगे इरिगेशन प्रोजेक्ट जमी जल जल इरिगेशन गोटे पोखरी खोल गोटे कौन नदी खोल कौटे कौन कर रोड कंस्ट्रक्शन रास्ता तैयारी ये टंका गुड़ खर्च कर आसला जुडिशियर तो जुडिशियरटा मत पे बहुत इंपोर्टाट देखा कि जुडिशियर बा आम न्यायिक व्यवस्था जो आम देखा किपर न्यायिक प्रशासन है न्यायिक प्रशासन द किंग वाज द हेड ऑफ द जुडिशियर तो जुडिशियर मुख्य किए थे राजा राजा सबुतिर मुख्य थे पे साहय अन्य मंत्री अन्य ऑफिसर मैंने सब रोते ही वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील एंड पर्सनली रिसेंट टू अपील द ऑफ द पीपल से मुख्य थे से जोटा अपील करुले लोक मान अपील गुड़ शुणुले हाउएवर सिंस द मोरन एम्पर वाज ह्यूग इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द किंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी केस तो से जड़े के केस को सॉल्व करेंगे से केते केस को देखिए ना हो पारनी सो ही अपॉइंटेड जजेस फॉर द पर्पस तो से ये कौन ना जजेस जज मान को न्यायदाता मान सब नियुक्त करुले से तो जन पारे इे राजा ये केस संभाल अन्य काम गुड़ संभाल कि तो राजा कौन करें सब जजेस मान को अपॉइंटमेंट करुले तो दे यूज हियर नॉर्मल केस छोट छोट नॉर्मल केस को शुणुले हाउएवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका मे रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस द जुडिशियल सिस्टम फॉर एग्जांपल ग्रांटिंग ऑन द पाराडन वाज इंट्रोड्यूस माने जो इन हिज टाइम तो पाराडन माने जो क्षमा प्रदान करवा से समय टाइम रे आसीला का टाइम रे ना अशोक टाइम रे है सम्राट अशोक समय से जो क्षमा प्रदानटा आसीला द सुप्रीम कोर्ट वाज लोकेटेड इन द कैपिटल एंड द चीफ जस्टिस वाज कॉल्ड धर्मांतिकरण तो सीटा कैपिटल रोला है मैंने एवं कौन मौर्य साम्राज्यर कैपिटल जोटा थी से रोला जो कोर्टा सुप्रीम कोर्टा आउ तार को जी चीफ जस्टिस थे मुख्य न्यायदाता जी थे कहुला धर्मांतिकरण है
ଧର୍ମାଧିକରଣ। ଦେୟାର ୱେର୍ ଅଲସୋ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଅମାତ୍ୟ। ଅମାତ୍ୟ ଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ଜଜମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅମାତ୍ୟ ହେଲା। ଇନ୍ ଭିଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଉନ୍ସ କେସେସ୍ ୱେର୍ ସେଟେଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରଦା ଆଣ୍ଡ ନାଗରବ୍ୟ ବାହାରିକ ମହାମାତ୍ର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଯେମିତି ଏବେ କିଛି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗାଁ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା, ତ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହେବାଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ସବୁ ରହୁଥିଲା। ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫାଇନ୍, ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ, ମଲ୍ଟିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ୱେର୍ ମେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ। ତ କ'ଣ କଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମଲ୍ଟିଲେସନ୍ ହେଲା 3, 4, 5ଟା ହେବ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେ ଭିତରୁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ୱେର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅଲ୍ ମେଜର ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି। ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ତା ସହିତ ଆସିଲା ବୋଥ୍ କୌଟଲ୍ୟା ଆଣ୍ଡ ଅଶୋକ ଏଡିକ୍ଟସ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଜେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜେଲ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନେ ଯଦି ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଯଦି ଆମେ ଏଡିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅଶୋକ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର୍ସ ନୋନ୍ ଧମ୍ମ ମହାମାତ୍ରା ଲୁକ୍ ଦ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧମ୍ମ ମହାମାତ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ମିଲିଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ମିଲିଟାରୀ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ମିଲିଟାରୀର। ଦ ମୋରିଆନ୍ ଆର୍ମି ୱାଜ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଏ ସେନାପତି। ଗୋଟେ ସେନାପତିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେ ରହୁଥିଲା ବା ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିଲା ସେଇ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀଟି। ଆଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀକ୍ ଅଥର ପ୍ଲିନି ଦ ମୋରିଆନ୍ ଆର୍ମି କନସିଷ୍ଟ of 6 lakh infantry, 30,000 cavalry and 9,000 elephants and 8,000 chariot। ତ ଇନଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ କେତେ ନା କେତେ 6 ଲକ୍ଷ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ଥିଲେ ନା 6 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ହେଲା। ତ 30,000 କାଭାଲି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ବା ଘୋଡ଼ା 30,000 ଘୋଡ଼ା ରହିଥିଲେ ବା 30,000 ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ 30,000 ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ଧରି ଯିବେ। 9,000 ଏଲିଫାଣ୍ଟ 9,000 ଏଲିଫାଣ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ ହେଲା। ତା ସହିତ 8,000 କ'ଣ 4ଟି ରଥ 8,000 ରଥ ଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ 30 ମେମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ପ୍ରିଟେନ୍ ଟୁ ୱାର୍। ତ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଉଥିଲେ ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଇନଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି 1, କାଭାଲି 2, ଏଲିଫାଣ୍ଟ 3, ଚାରିଟି 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ହେଲା। 6ଟା କମିଟି ଥିଲା ଆଉ 5 ଜଣ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ନାଭି ପାଇଁ ଜଣେ, ନାଭି ହେଉଛି ଗୋଟେ କମିଟି 5 ଜଣ ମେମ୍ବର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି 5 ଜଣ ମେମ୍ବର, ଇନଫ୍ରାଣ୍ଟ୍ରି ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ପାଇଁ, କାଭାଲି ଅଶ୍ୱାର ପାଇଁ, ୱାର୍ ଚାରିଅଟ୍ ମାନେ ଯେମିତି ରଥ ପାଇଁ, ଆଉ ୱାର୍ ଏଲିଫାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କମିଟି ସବୁ ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ରହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସବୁ ଏଇ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପଦାତିକ ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଚ୍ ଅଫ୍ ଏଭର ୱିଙ୍ଗସ୍ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ରହିଲା 5 ଜଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଦ ମୋରିଆନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ହାଡ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ହାଭିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଅଶୋକ। ତ ଏଇ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପିରିୟଡ଼ର ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଏମ୍ପାୟାର ବା ସମ୍ରାଟ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ decentralized and administrative powers were divided into administrative unity. However, these unity were under a rigid central control। ମାନେ କଠୋର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ, ମାନେ କଠୋର ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାର ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତା ହେଲା, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ।